नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपनी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नए वीडियो के साथ आज हम चैनल में एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो आज की होम्योपैथिक मेडिसिन रहेगी एब्रोमा रेडिक्स, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इफ़ेक्टिव होती है इन द केसेस ऑफ, अगर बहुत सी फीमेल ऐसी हमारे पास इस कंप्लेन को लेके आती हैं कि उन्हें इरेगुलर मेंसेस रहते हैं। स्पेशली इरेगुलरिटी में उनको होता है या तो उनका जो मेंसेस है बहुत ज़्यादा कोपियस होता है, कोपियस यानी कि बहुत ज़्यादा उनको मेंसेस फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, कि जो एक नॉर्मल जैसे 5 डेज़ है तो पेशेंट हमें बताती है कि कई बार हमें 6 डेज़ हो जाता है, 7 डेज़ हो जाते हैं, 10 डेज़ तक भी हमारा पीरियड्स चलता रहता है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है उस दौरान, उस समय। और कई फीमेल आती हैं जो बताती हैं कि हमारा कुछ टाइम तो बहुत ही स्केंटी रहता है और कभी महीने में 2-3 महीने बाद बहुत ही ओवर फ्लो आता है। तो ये क्यों है, ये जानेंगे कारण कि किस वजह से ये आपको हो सकता है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन एब्रोमा किस तरीके से इसमें उपयोगी होती है। तो सबसे पहली बात हम अगर यहाँ करें कि इरेगुलर मेंसेस है, तो सबसे पहले पेशेंट को हम ये सलाह देते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। हो सकता है कि पेशेंट के यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, वहाँ पर कोई ना कोई आपको हो सकता है फाइब्रॉइड्स फॉर्मेशन, कई बार गांठें बन जाती हैं, जैसे खून के जो है बड़े बड़े, जैसे जिन फीमेल्स को मेंसेस ढंग से नहीं होता है, इरेगुलरिटी होती है, तो कई बार वहाँ पर वो जो लेयर हमारी एक्चुअल पीरियड्स क्या होते हैं, जो हम जो एंडोमेट्रियम के अंदर वाली जो लेयर होती है वो उसका जब हमारा पीरियड्स जो होता है उससे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका ग्रोथ होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है, वहाँ पे ब्लड वेजल्स और मसल्स और टिश्यू ग्रो होने लगते हैं, एंडोमेट्रियल वॉल की जो है थिकनेस बढ़ने लगती है। तो बट अगर वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता है या कंसीव नहीं होता है तो हर महीने वो जो है एंडोमेट्रियल लेयर शेड हो जाती है। वो एक प्रॉपर हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर पीरियड्स अगर ढंग से नहीं आते हैं तो वो लेयर फॉर्म तो होती है और इकट्ठी होती जाती है और कई बार उसकी काफ़ी थिकनेस हो जाती है, एंडोमेट्रियल थिकनेस काफ़ी हो जाती है। और जब एकदम से मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा फ्लो में आएगा। पेशेंट और भी बहुत ज़्यादा सिम्टम बताता है कि ब्लॉटिंग सी लगती है हमें पेट में, बहुत ज़्यादा हैवीनेस पेट में महसूस होता है, लोअर एब्डोमेन में हैवी, पेट फूला सा रहेगा। उसके साथ साथ पेशेंट को दिक्कत आती है कि कंसीव करने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है, और साथ के साथ क्योंकि स्केंटी मेंसेस रहते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और जब पीरियड्स होता है तो काफ़ी ओवरफ्लो होता है एंड इरेगुलरिटीज़ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है अगर बहुत ज़्यादा मेंसेस है पेशेंट के। अगर हम बात करें मेंटल फिजिकल सिम्टम्स या अदर सिम्टम्स, बहुत हद तक अनीमिया के जिस तरीके के सिम्टम होते हैं उस तरीके के सिम्टम मिलते हैं। पेशेंट को काफ़ी ड्राउजीनेस सी लगेगी और पेशेंट को चक्कर आना, वर्टिगो, और जो उसका फेशियल लुक होता है काफ़ी पेल, पीला सा पड़ा रहेगा और बहुत ज़्यादा पेशेंट को अगर हम देखेंगे स्किन पर पैलर दिखेगा, कमज़ोरी दिखेगी, क्योंकि अगर एब्रोमा रेडिक्स में जब हम फीमेल की कंप्लेन के बारे में बात करें तो हैवी ब्लड लॉस होने के कारण वहाँ पे पेशेंट को अनीमिया की कंडीशन भी मिलती है। जब हम उनका हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं तो वो भी लो मिलता है, और कई बार हैवी फ्लो हो जाने के कारण कई बार पेशेंट को चक्कर भी आ जाते हैं। और पेशेंट का अगर हम नॉर्मली पैलर लुक के साथ साथ पेशेंट में अगर हम मेंटल सिम्टम की बात करें, पेशेंट को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, गुस्सा आना अचानक सा, डिप्रेशन वाली फीलिंग, क्योंकि कमज़ोरी शरीर में रहती है तो मेंटल वीकनेस भी वहाँ पर पेशेंट को दिखती है बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस होने के कारण। तो इस तरीके का एब्रोमा रेडिक्स जो फीमेल हमारे पास अगर इस तरीके की आती हैं, पेशेंट बताती हैं कि अगर हम जो मेरा पीरियड्स है वो ढंग से नहीं आता है, कुछ महीने इस तरीके रहता है, बहुत ज़्यादा स्केंटी फ्लो है, और फिर 2-3 महीने में जब आता है फ्लो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा कोपियस फ्लो आता है, या पेशेंट कई बार बताती है हर महीने ही मेरा पीरियड्स बहुत ज़्यादा आता है। इस तरीके का भी अगर कोपियस फ्लो है, या कई बार जैसे स्केंटी इसमें फीचर है कि बता रही है कि स्केंटी है,
बट जब होता है तो बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होता है। तो इस तरीके का कंप्लेन अगर फीमेल में मिलती है, साथ साथ एनीमिक सिम्टम मिल रहे हैं, तो एब्रोमा रेडिक्स एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक इस तरीके की इरेगुलरिटी, अगर मेंसेस की इरेगुलरिटी है फीमेल में तो उसको वो ठीक करती है। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, तो ये इसको हम डेविल जो है प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके का प्लांट होता है और जो डिफरेंट लैंग्वेज है उसके कॉमन नेम होते हैं। पहले के जो लोग होते थे जो प्लांट्स का पर्टिकुलर रस निकाल के इस तरीके से रेगुलरिटी में यूज़ करते थे, उन्हीं तत्वों को, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब इसकी मेडिसिन बनाई गई प्लांट से, तो मेनली अगर हम बात करें एब्रोमा नाम से 2 मेडिसिन देखने को मिलती हैं, एब्रोमा अगस्टा एंड रेडिस। जो रेडिक्स होती है वो तो बनाई जाती है सेम प्लांट से बनाई जाती है, रूट से अगर बनाई जाएगी तो रेडिक्स, और अगर लीव्स या अदर किसी पार्ट से बनाई जाएगी तो अगस्टा होती है। फीचर्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, बट अगर रेडिक्स जो हम रूट से बना रहे हैं इसका नाम अलग है, तो स्पेशली एमसी या मेंस्ट्रुअल कंडीशन में, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में, पीरियड्स की फीमेल्स में उसमें ये काम करती है। जिस तरीके का मैंने बताया किस तरीके की इरेगुलरिटी होती है, साथ साथ पेशेंट को बहुत सी फीमेल ऐसी आती हैं कि वो बताती है लिकोरिया की कंडीशन है, में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये जो हमारी एंडोमेट्रियल लेयर्स पे काम कर रही है, हमारी यूट्रस पे काम कर रही है, वेजाइनल पे काम कर रही है, तो ओवरऑल लिकोरिया की कंडीशन में भी ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो फीमेल अगर बता रही है कि मुझे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, साथ के साथ इस तरीके का मतलब कोपियस मेंसेस होता है और वाइट डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो एब्रोमा रेडिक्स का जो मेडिसिन है उसका हम चयन करते हैं। पेशेंट होती है कि हमारे पास आते हैं तो कि ये सब चीज़ें देखें, तो हम साथ के साथ सबसे पहले प्रेफर यही करते हैं या आपको भी सलाह देती हूँ कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलके क्या आपकी दिक्कत है उससे डायग्नोसिस कराना ज़रूरी है। इन होम्योपैथी हम बहुत ज़्यादा सिम्टम देख के ही जो है कई बार मेडिसिन दे के पेशेंट की चीज़ों में आराम मिल जाता है एंड कई बार क्योर भी हो जाता है, बट एज अ पर्सपेक्टिव देखें तो हमें अपनी जो दिक्कत है उस बीमारी को प्रॉपर डायग्नोसिस कराना एट द टाइम बहुत ज़रूरी है कि कई बार हार्मफुल कंडीशन तो नहीं हो गई है, कोई ऐसी ग्रोथ तो डेवलप नहीं हो गई है, वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए इफ़ यू हैव अ इरेगुलर मेंसेस टाइप, तो और इरेगुलर मेंसेस रह रहा है तो उसके लिए स्कैंटी है, टाइम से नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा कोपियस फ्लो आ रहा है, किसी भी तरीके का है, तो आप डॉक्टर से मिलें। साथ के साथ जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह है तो पेशेंट को हम जब लिखते हैं तो पेशेंट सोचते हैं नहीं आप ट्रीट कर दीजिए हमारे सिम्टम बेसिस से, अल्ट्रासाउंड नहीं, तो बिल्कुल आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि कोई और एबनॉर्मलिटी इरेगुलरिटी है तो वो ना हो। कई बार पेशेंट को पीसीओडी की कंडीशन भी इसके साथ साथ मिलती है, तो वहाँ हमें उस तरीके से इलाज को उस दिशा में ले जाना होता है। तो मेंसेस की इरेगुलरिटी है, इरेगुलर टू हार्मोन्स है, तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करना होता है। ओबेसिटी कई बार पेशेंट में मिलती है, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करके होम्योपैथी मेडिसिन का चयन होता है। अब बात करते हैं एब्रोमा रेडिक्स का टिंचर किस तरीके से, तो वेरी यूजफुल टिंचर है, इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी में हम कभी भी कोई मेडिसिन अवॉइड ही करेंगे, पेशेंट को बोलते हैं कि आप अवॉइड कीजिए, और 2 साल से छोटे बच्चे उनमें आप अवॉइड कीजिए, या बड़ों में, बूढ़े बुजुर्गों में किसी भी मेडिसिन को अपने डॉक्टर के कंसल्ट से करिए। बात वो एब्रोमा की उन फीमेल्स में जिसमें इरेगुलर पीरियड्स रहता है, तो उनमें अगर हमने मेडिसिन का बात करें तो अगर आप कंटिन्यूसली रहते हैं 3-4 महीने, आप इसको इनिशियली लेके देखें और आराम मिलता है तो कंटिन्यू 6 मंथ तक करना है। डोजेस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन होती है, वैसे सेफेस्ट 30 ड्रॉप्स जो है पानी में डाल के इसकी ली जाए 2 से 3 बार, और इन डॉक्टर की कंसल्टेशन पहले आप ज़रूर करें, और उसको इस तरीके से कंटिन्यू 6 महीने या 7 महीने आप अगर हम इसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो देखते हैं काफ़ी आपकी जो इरेगुलरिटी है उसमें ये असर दिखाती है। तो बहुत से पेशेंट हैं जिसमें हमने ये दवाई उपयोग की हैं, और कई बार केसेस को अच्छे तरीके से समझ के पूरी तरीके से डिग्नोसिस करने के बाद अगर मेडिसिन का चयन किया जाए तो दवा ज़्यादा आपकी इफेक्टिव रहेगी और इलाज भी आपका प्रॉपर दिशा में होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन एब्रोमा रेडिक्स, एक अच्छी दवा, एक अच्छी औषधि से बनी ये होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका टिंचर काफ़ी इफेक्टिव होते हैं मेंस्ट्रुअल की इरेगुलरिटी में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो।
अगर आपको एज अ फीमेल अगर आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कंप्लेंट दिक्कतें हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।